स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और आज हम नेक्स्ट जेएस के अंदर पढ़ेंगे पैरम्स और सर्च पैरम्स। ठीक है, ये पैरम्स और सर्च पैरम्स क्या होते हैं और उनका क्या यूज़ केस है। ठीक है, तो पैरम्स और सर्च पैरम्स का हम यूज़ करते हैं जब मेरे को किसी तरीके की डायनामिक राउटिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, सो डायनामिक राउटिंग क्रिएट करनी हो या फिर नेविगेशन क्रिएट करना हो, दोनों ही केसेस में हम इनका यूज़ करते हैं। अब पैरम्स को तो हमने देखा था पैरम्स क्या होता है। ठीक है, तो पैरम्स का हम यूज़ करते हैं जब मेरे को डायनामिक राउटिंग क्रिएट करनी होती है। डायनामिक राउटिंग मतलब जब मेरे को यहाँ से कोई मैंने आईडी पास करे, ठीक है, और उस आईडी को मेरे को कैप्चर करना है। ठीक है, तो उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, उस केस में हम पैरम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, बट फॉर एग्जांपल मैं कुछ क्वेरी भी पास करना चाहता हूँ अपने राउट्स के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक /कस्टमर नाम का राउट बनाया। ठीक है, अब इसके साथ मैं कुछ क्वेरी पास करना चाहता हूँ। मान लो मैं यहाँ इस कस्टमर की आईडी इस तरीके से पास करना चाहता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू करके साथ में मैं एंड लगा के इसमें कुछ नेम पास करना चाहता हूँ। नेम इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल मैंने विकास पास किया। ठीक है, उसी तरीके से फिर मैंने एंड लगा के मान लो मैंने इसका रोल नंबर पास करना चाहता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू करके। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो हम क्वेरी बनाते हैं, हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हम इसको एक्सेस करने के लिए हमें सर्च पैरम्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो यार अब इसको पहले समझने के लिए कि इन दोनों का यूज़ करेंगे कैसे। ठीक है, चलो सीधा चलते हैं अपने कोड में, चल के इसको समझते हैं। ठीक, तो चलो यार अब हम अपने कोड एडिटर में आ चुके हैं। ठीक है, और हम क्या इंप्लीमेंट करने वाले सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक आर्टिकल नाम का राउट बनाएंगे। ठीक है, और उस आर्टिकल नाम के राउट के अंदर हमारे डायनामिक आर्टिकल्स होंगे, मतलब हर एक आर्टिकल के लिए तो एक अलग पेज होगा ना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसको डायनामिक करेंगे। तो डायनामिक करने के लिए मेरे को इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक आर्टिकल आईडी लेनी पड़ेगी, और इस आर्टिकल आईडी को हम बेसिकली कैप्चर करके क्या करेंगे, कोई भी डायनामिक आर्टिकल का पेज रेंडर करेंगे। ठीक है, सिंपल। बट हम क्या करेंगे, अब जी जो हमारा राउट बनेगा, इससे राउट क्या बनेगा हमारा, इससे हमारा राउट बनेगा आर्टिकल / अब यहाँ में जो भी आईडी पास करो, 1 करूँगा तो 1 की बनेगी, 2 करूँगा तो 2, 3 करूँगा तो 3, 4 करूँगा तो 4। सो वट एवर जो मैं यहाँ आईडी पास करूँगा उसके बेसिस पे हमारा एक सेपरेट आर्टिकल रेंडर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ साथ में क्वेरी पैरामीटर्स भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क देके आगे क्वेरी पैरामीटर्स भी ऐड करूँगा। ठीक, और फिर हम देखेंगे कि हम इस पैरम्स की वैल्यू को और इस क्वेरी पैरामीटर्स दोनों को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ यहाँ सबसे पहले तो अपने को फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐप नाम के फोल्डर के अंदर एक आर्टिकल्स नाम का फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा ARTICLES, राइट। अब इस आर्टिकल्स नाम के फोल्डर के अंदर क्योंकि मेरे को डायनामिक आर्टिकल्स रेंडर करने हैं, राइट, तो मैं यहाँ लिखूँगा, एक और फोल्डर बनाऊँगा और मैं इसका नाम दे दूँगा आर्टिकल आईडी। ओके, और हम इस आर्टिकल आईडी को रैप कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब हम इस आर्टिकल आईडी के अंदर एक पेज बनाएंगे, है ना, जिसको मैं लिख दूँगा page.tsx। ओके, और यहाँ मैं अपना कंपोनेंट रेंडर करूँगा, तो उसके लिए मैं लिखूँगा RFC। ओके, और हम इसका नाम चेंज कर देंगे सिंगल आर्टिकल। ठीक है, ओके। सो अब यार जब हमने इस कंपोनेंट को डिफाइन कर लिया, ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले पैरम्स निकाल लेते हैं और पैरम्स में से अपनी आर्टिकल आईडी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूँगा पैरम्स और यहाँ पैरम्स का टाइप डिफाइन करूँगा, राइट। तो यहाँ जो हमारा पैरम्स होगा, पैरम्स का टाइप क्या होगा, टाइप ये प्रॉमिस होगी, राइट। तो पैरम्स क्या एक तरीके का प्रॉमिस है जिसके रिजॉल्व होने के बाद मेरे को आर्टिकल आईडी निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ से आर्टिकल आईडी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और आर्टिकल आईडी का टाइप क्या होगा, आर्टिकल आईडी का टाइप होगा स्ट्रिंग। ठीक है, और मैं यहाँ प्रॉप से और एक चीज़ निकालूंगा यार, जिसको मैं बोलूँगा सर्च पैरम्स। अब सर्च पैरम्स के लिए भी टाइप डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा ये एक प्रॉमिस होगा, और हम मान के चलते हैं यार कि हम इस सर्च पैरम्स में लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल पास करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा आर्टिकल होगा, मेरा पाथ कैसा बनेगा, ARTICLE आर्टिकल / फॉर एग्जांपल ये मेरा फर्स्ट आर्टिकल होगा, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट, और उसके बाद हम यहाँ पैरम्स में लैंग्वेज पास करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज इक्वल्स टू इंग्लिश। ठीक, तो जो भी यहाँ लैंग्वेज में वैल्यू होगी, अगर इंग्लिश होगी तो हम कंटेंट इंग्लिश में रेंडर करेंगे, अगर हिंदी होगी तो हिंदी में रेंडर करेंगे, फ्रेंच होगी तो फ्रेंच में रेंडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक लैंग नाम का क्वेरी आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ कहते हैं कि यार इसके रिजॉल्व होने के बाद मैं यहाँ से एक लैंग नाम का क्वेरी रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ठीक, और मैं कह देता हूँ कि यार ये जो लैंग होगा ना, ये ऑप्शनल होगा। ठीक है, मतलब हम चाहें तो यहाँ भेज भी सकते हैं लैंग। ठीक, मतलब लैंग नाम का एक
क्वेरी भेज भी सकते हैं या फिर नहीं भी भेज सकते, ठीक है, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जब इसको डिस्ट्रक्चर करे तो हम इसको यहाँ रेंडर भी करना चाहेंगे, राइट। तो मैं लिख देता हूँ h1, ओके, और यहाँ लिख लेते हैं h1, फिर लिखते हैं h2, और हम यहाँ 2 h1 ले लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं पहले में लिखूँगा दिस इज़ माई आर्टिकल आई डी, ओके, और आर्टिकल आई डी की जगह पे हम रेंडर करेंगे अपने इस आर्टिकल आई डी को, ठीक। और एट द सेम टाइम मैं यहाँ लिखूँगा दिस इज़ आर लैंग्वेज, ओके, और इस लैंग्वेज के अंदर हम रेंडर करेंगे इस लैंग को, ठीक है, ओके। तो अब यार यहाँ अगर आप देखोगे तो एरर क्यों आ रहा है, एरर हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने पैरम्स को या सर्च पैरम्स को डिस्ट्रक्चर करके इसकी वैल्यू नहीं निकाली, राइट। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर इक्वल्स टू पैरम्स, ठीक है। तो हम पैरम्स में से कुछ डिस्ट्रक्चर करके निकालेंगे और सेम हम सर्च पैरम्स में से कुछ डिस्ट्रक्चर करके निकालेंगे, ठीक है। और क्या निकालेंगे, तो पैरम्स में से मैं निकालूंगा आर्टिकल आईडी, ठीक है, और सर्च पैरम्स में से मैं निकालूंगा लैंग्वेज को, ठीक। और मैं यहाँ क्या करता हूँ कि भैया अगर मेरे पास लैंग्वेज नहीं है कोई भी, ठीक, तो उस केस में मैं डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेट कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट इज़ इंग्लिश, राइट। तो अब आप क्या देखोगे कि अभी भी मेरे को ये एरर दे रहा है, ठीक है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये जो है ये पैरम्स या सर्च पैरम्स है, दोनों ही प्रॉमिस है, ठीक है। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए मेरे को लगाना पड़ेगा अवेट, ठीक है, और यहाँ में लगा दूंगा मैं अवेट, ठीक है। अभी भी आपको एरर आ रहा है, अवेट पे एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि अवेट काम करेगा एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमें इसको बनाना पड़ेगा पहले एसिंक फंक्शन, तो हम लिखेंगे AYNC एसिंक फंक्शन, राइट, और एवरीथिंग वर्क्स फाइन, ठीक है। अब यहाँ किसी तरह की एरर नहीं है, ठीक। तो अब यार यहाँ क्या होगा कि जैसे ही मैं आर्टिकल्स /ID डालूंगा, ठीक है, तो ये जो आईडी होगी ये कहाँ आ जाएगी, इस आईडी की जगह पर आ जाएगी, ठीक है। और इसके आगे अगर मैंने कोई क्वेरी ऐड की, फॉर एग्जांपल अगर मैं लैंग नाम की क्वेरी ऐड की, तो इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू डालूंगा वो मेरे इस लैंग की जगह पर रेंडर होगी, ठीक है, सिंपल। और मान लो किसी केस में मैंने लैंग की वैल्यू कुछ नहीं डाली, ठीक है, मैंने क्वेरी ऐड ही नहीं करी, तो उस केस में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने EN लिखा है तो EN आके मेरे इस लैंग की जगह पर सेट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो चलो अब इसको एक बार करके देख लेते हैं कि हमारे यहाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा अपने ब्राउज़र के अंदर, तो हम यहाँ डालेंगे आर्टिकल्स /1, ठीक है। और अगर हम इसको एंटर करें तो आप देखो मेरा यहाँ रेंडर हो रहा है दिस इज़ माई आर्टिकल आई डी UZ1, ठीक है, जो कि यहाँ से आ रहा है, और दिस इज़ आर लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पास हुआ है, राइट। सो अगर मैं इसकी जगह पर क्वेश्चन मार्क दे के लैंग नाम का अगर क्वेरी पास करूँ, ठीक है, तो ये अगर मैं क्वेरी पैरामीटर में अगर मैं यहाँ पास करता हूँ, इसके लिखता हूँ FR मतलब फ्रेंच, तो यहाँ आप देखो दिस इज़ माई आर्टिकल आई डी 1 हो गया और फ्रेंच की जगह पर FR आ गया, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे पास करूँ हिंदी, राइट, तो यहाँ क्या आ गया, HI आ गया, ठीक है। वैसे HN होना चाहिए हिंदी के लिए, तो हम यहाँ HN कर देते हैं, तो मान लो हिंदी, तो यहाँ हिंदी आ गया, ठीक है। तो अब इस हिंदी के बेसिस पे या जो भी मैं यहाँ लैंग्वेज पास कर रहा हूँ उसके बेसिस में यहाँ कंटेंट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। एट द सेम टाइम आर्टिकल की आईडी आ रही है, उसके बेसिस पे मैं आर्टिकल की आईडी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो इसको और थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ अपने कुछ लिंक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ कुछ लिंक्स ऐड कर देता हूँ, अभी ऑप्शनल है, राइट, आप चाहो तो करो, चाहो तो नहीं करो। तो अब आप यार अगर यहाँ देखोगे तो हमने बेसिकली 3 लिंक टैग्स लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने href सेट किया है, ठीक है, मतलब ये किस पाथ पर रेंडर होगा, और ये पहला वाले को अगर हिट करोगे तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए रेंडर करेगा आर्टिकल 1 को, दूसरे वाले को हिट करोगे तो फ्रांस लैंग्वेज के लिए हिट करेगा आर्टिकल 2 को, और तीसरे वाले को हिट करोगे तो हिंदी लैंग्वेज के लिए हिट करेगा आर्टिकल 3 को, ठीक है। तो चलो इसको एक बार UI पे चल के देख लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये 3 लिंक्स आ गए हैं, ठीक है, इंग्लिश, फ्रांस और हिंदी, राइट। अगर मैं इंग्लिश वाले पे क्लिक करूँ तो आप देखो, सो अगर आप यहाँ देखोगे तो पेज नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ आर्टिकल्स रेंडर हो रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल रेंडर होना चाहिए था, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक स्लैश और स्लैश ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अगर मैं अपनी UI पे वापस आऊँ और सेम पेज को दोबारा से खोलूँ, राइट, अब मैं अगर इंग्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो इंग्लिश वाला पेज रेंडर हुआ है। अगर मैं फ्रांस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो फ्रांस वाला पेज रेंडर हो गया, ठीक है, ID 2, और अगर मैं हिंदी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हिंदी वाला पेज रेंडर हो गया आर्टिकल 3, राइट। अब आप ये भी कर सकते हो कि मैं ये आर्टिकल को हटा दूँ, ठीक है, क्या कर दूँ, इस आर्टिकल को यहाँ से हटा दूँ, मैं यहाँ सिर्फ डायरेक्टली दूंगा क्या 1
2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3। अगर मैं इसको भी रेंडर करना चाहूँगा तो ये भी सेम उसी तरीके से रेंडर होगा, ठीक। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ, ठीक है। एक बार हम दोबारा से इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो देखो इंग्लिश वाला पेज रेंडर हुआ। अगर मैं फ्रांस पे क्लिक करूँ तो फ्रांस वाला रेंडर हुआ, और ये हिंदी पे क्लिक करूँ तो हिंदी वाला रेंडर हुआ, राइट। बट यहाँ जब हम ये राउट्स डिफाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक। अब बेसिकली ये इसलिए सही से रेंडर हो रहा है क्योंकि इसके आगे स्लैश लग गया है, ठीक है। इसके आगे स्लैश लगा, इसके आगे स्लैश लगा हुआ है, ठीक। तो अगर मैं इसको गलती से भी ये कर दूँ, ठीक है, तो फिर से रिजल्ट बदल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको दोबारा से यहाँ लेके आऊँ और इंग्लिश पे क्लिक करूँ तो आप देखो पेज नॉट फाउंड आ गया। क्यों? क्योंकि इसने इसको लगा कि यार मैं रूट से इसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे ही मैंने स्लैश लगा दिया, स्लैश लगाने से वो चेक उसको ऐसा लग रहा है कि मैं रूट से इस पाथ को बना रहा हूँ, ठीक है। जबकि मैं इसको रूट से नहीं बनाना चाहता, जहाँ मैं एग्जिस्टिंग पाथ पे हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस आर्टिकल्स के अंदर हूँ, राइट। तो मैं इस आर्टिकल्स के अंदर से ही यहाँ से पाथ शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं उस केस में इस स्लैश स्लैश और स्लैश का यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो नहीं करूँगा तो उसको क्या लगेगा कि ये आर्टिकल से शुरू हो रहा है, ठीक। और अगर मैंने इसके आगे स्लैश लगा दिया तो वो क्या समझेगा कि यार ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये रूट पाथ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आप लिंक्स डिफाइन करो तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। अब मान लो यार आप सर्वर साइड कंपोनेंट में काम नहीं कर रहे हो, अगर आप क्लाइंट साइड कंपोनेंट में काम कर रहे हो तो सबसे पहले तो इसको क्लाइंट साइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा यूज़ क्लाइंट, राइट। इसको सेव कर लेते हैं। तो अब ये जो कंपोनेंट है क्लाइंट साइड कंपोनेंट हो गया, राइट। तो अब अगर मैं सेम यूआई पे जाऊँ और इस पेज को रेंडर करने की कोशिश करूँ तो आपको यहाँ एरर मिलने लगेगा, ठीक है। ये एरर मिलने लगेगा क्यों? क्योंकि हम इसको क्लाइंट साइड बना के बैठे हैं, ठीक। अगर हमने इसको क्लाइंट साइड बना दिया तो हमें रिएक्ट से एक यूज़ नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जगह पर इसको यूज़ के अंदर रैप करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भी हमें यूज़ के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैरम्स को और सर्च पैरम्स को दोनों को यूज़ के अंदर रैप करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से ये आर्टिकल आईडी और लैंग्वेज निकाल सकते हैं, ठीक है। प्लस हमको एक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सर्वर कंपोनेंट नहीं है, क्लाइंट कंपोनेंट है, तो हम यहाँ से एसिंक्रोनस हटा देंगे, ठीक है। अब मैं अगर इसको सेव करूँ तो ये मेरा क्लाइंट कंपोनेंट है, ठीक है। और ये उसी तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से मेरा सर्वर कंपोनेंट बिहेव कर रहा था, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। अब ये मेरा पेज है, ठीक है। और आप देखो अब किसी तरह का एरर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्लाइंट साइड में बना दिया और हमने इस यूज़ का भी यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ इंग्लिश पे क्लिक करूँ तो आप देखो इंग्लिश वाला कंपोनेंट रेंडर हो गया। अगर मैं फ्रांस पे करूँ तो फ्रांस वाला राउट रेंडर हो गया। और अगर मैं हिंदी पे करूँ तो हिंदी वाला राउट रेंडर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लाइंट साइड अगर आपको नेविगेशन परफॉर्म करनी है और क्लाइंट साइड में अगर आपको पैरम्स और सर्च पैरम्स का यूज़ करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो चलो यार एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमने ये देखा कि पैरम्स क्या होता है और पैरम्स क्यों डायनामिक राउटिंग के लिए यूज़ होता है। उसमें सर्च पैरम्स हमारा किस तरीके से हमारी क्वेरी स्ट्रिंग्स को एक्सेस करने के लिए हमारी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सर्वर कंपोनेंट में किस तरीके से एसिंक अवेट लगाकर, ठीक है, हम इस पैरम्स और सर्च पैरम्स की वैल्यू को गेट करते हैं। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम क्लाइंट साइड कंपोनेंट के अंदर अगर मेरे को पैरम्स और सर्च पैरम्स को एक्सेस करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो हम या तो यूज़ सर्च पैरम्स का यूज़ करेंगे या यूज़ पैरम्स का यूज़ करेंगे, या तो मैं इसका भी डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ या फिर जो मैंने आपको तरीका बताया आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो यार बट यहाँ एक लिमिटेशन है जो मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है। वो क्या है कि यार आप layout.tsx के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग को रीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप पेज.tsx के अंदर तो कर सकते हो, ठीक है, बट आप layout.tsx के अंदर पैरम्स को आप ज़रूर एक्सेस कर सकते हो, बट ये सर्च पैरम्स को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। तो चलो यार अब आपको एक छोटा सा काम देता हूँ, ठीक है। वो ये कि यार जल्दी से इस वीडियो की जगह लाइक कर दो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो जो भी आपके डाउट्स हो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, आई विल डेफिनेटली आंसर दीस, राइट। और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि मेरी आने वाली सारी की सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।